बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवाले रावलपिंडी के साथ इस वक्त आपका मेज़बान चौधरी अदनान बरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त आप मौजूद हैं यूनियन कौंसल 5 के डोगसू के इलाके में और यहाँ के इलाके के जो लोगों के मसले मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। इस वक्त आपको मेरे अकब में यूनियन कौंसल 5 का दफ्तर भी नज़र आ रहा है और दफ्तर के हालात भी आपको नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तर हालात और इस इलाके के जो दीगर मसले मसाइल हैं उन तमाम मामलात के हवाले से बातचीत लोगों से करेंगे, ज़िम्मेदारों से बातचीत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे कि उनके मसाइल क्या हैं और इसका हल क्या है। इन तमाम मामलात को जानने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसे आप ये बताएं कि इस वक्त हम आपके इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा कि तमाम गलियाँ टूटी हुई हैं, हर गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे जो सियासी लोग हैं वो आपके किसी किस्म की सामने नहीं आते, कोई काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपके साथ ज्यादती हो रही है? जरा तफसील से आगाह करें। ये भी हमको पता नहीं लगेगा। तुम वाकदार लोग है, हुकूमत वाला लोग है, तो तुम नहीं कर सकते, हम क्या करें? तो मुझे बताएं ना, ये देख लें, हम भी करेंगे। हम तो आपकी भले के लिए आए हैं ना, हम तो आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस इलाके को कंधों में उठा कर रखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे, हम करेंगे। बात ये है ना, ये हर साल में 6 महीने में ये रोड का यही हालात होता है, ये कभी भी सेट नहीं होता है। 6 महीने बाद ये अभी इन्होंने पैप डाले ना, अब नई हुकूमत आएगी फिर ये जगह तोड़ देंगे। ये कड़ा ना, ये पहले छोटा था, अभी ये बड़ा कर दिए। यहाँ का ये गन की वजह से यहाँ पे 10 टब पड़े थे, वो आगे भी पड़ा था, वो शादियाल के पास। ये इस गली की वजह से ये सारे टप उठाए गए। इन गली वाले में कुछ एहसास होना चाहिए। यहाँ पे 2 टप रखें, आगे ना कोई गन रहेगा। इस गली में अगर टप नहीं रखेंगे ना, इस रोड पे किसी दुकानदार या किसी गली में भी टप नहीं रखने देंगे। ये बताएं ना कि यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनका तो ये कहना है कि हम इलाके के लोगों के मसाइल जो है तरजीह बुनियादों पर हल करवाते हैं। क्या ऐसी कोई बात सच है इसमें? कोई सच नहीं है भाई, ये रोड का हालात है। ये भी हम मिन्नतें कर के ये रोड अभी उन्होंने बनवाया, ठीक है। ये कड़ा है, ये पहले इतना था, अभी इतना बड़ा हो। अच्छा चलिए, आप आएँ जी, आप आएँ सामने, आप आएँ, आप बताइएगा कि क्या हालात है आपके इलाके के। हमने देखा कि यहाँ पे जो है ना ज़िम्मेदार जो हैं वो तो कह रहे हैं कि आपके सारे मसाइल हल हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि जो वो लोग हैं कोशिश तो वो करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन मसाइल ये होते हैं कि यहाँ का सबसे मेन मसला ये है ना, वो ये है कि अमन अमान का मसला है। रात को तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ बाहर निकलना आवाम के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम दुकानदार हैं, हम खुद इसी मसाइल का शिकार हैं। तो मेन चीज़ जो है वो अमन अमान की है। यहाँ रात को डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें होती हैं। तो बाकी जो इंतज़ामिया अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, हर बंदा कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते। क्या कोशिश करते हैं आप? ज़रा कोशिश बता दें पहले कि वो कोशिश करते हैं, उसके बाद आप अमन व अमान की बात भी कर रहे हैं। आप गैर महफूज हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोशिश करते हैं? नहीं, वो इस तरह सिस्टम है। देखें, एक ये पाइप तकरीबन 3-4 महीने से खुदाई होके पड़ा रहा है इधर, ठीक है। रोड टूटा हुआ है, रोड टूटा रहा है, गलियाँ टूटी हुई रहा है, गलियाँ टूट जाती हैं, नया स्कीम आ जाती है, कोई ऐसे बात से सेट करते हैं, फिर और कोई प्रोग्राम बन जाता है। इस तरह ये अरसा दराज से, मैं तो 30-40 साल से ये देख रहा हूँ। ये रोड एक महीने में सही होती है, दूसरे महीने में फिर ख़राब हो जाती है। मेरे इस भाई ने, आपका नाम क्या है? नदीम साहब इस इलाके के रहने वाले हैं और पुराने रहने वाले हैं। इन्होंने बात की कि गलियाँ टूटी फूटी हैं, रोड टूटे फूटे हैं, आए रोज़ कोई ना कोई आगे रोडों को तोड़ जाता है, फिर बनाता कोई नहीं है। गली में मोहल्ले में ना पानी आ रहा है, ना दीगर सहूलियात मौजूद है। इन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है अमन व अमान के हवाले से। तो अमन व अमान के हवाले से ये लोग गैर महफूज क्यों हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग गैर महफूज हैं? बहुत लोग हैं, गैर मुल्की लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है आवाम को, क्योंकि लोग जो है गैर महफूज हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, 15-20 साल, 15 साल के जो बच्चे हैं वो भी इसी सिस्टम में लगे हुए हैं। दुकानदार गैर महफूज हैं, छोटे बाहर नहीं निकल सकता कोई, किसी से कोई पैसे छीन लेता है, किसी से कुछ। इसके अलावा कोई मंशियात फरोशी? मंशियात फरोशी तो वो भी तो चलती है इधर, वो तो पुराना सिस्टम है। वो तो थाना रत्ता इमराल में कभी आपने बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारी को अदा की है कि थाने में जाकर रिपोर्ट कराई हो? नहीं, ये नहीं किया हमने, नहीं, खुद नहीं गए कभी। डरते होंगे ना, डरते होंगे। ये मसाइल होते हैं ना, अच्छा, सामने आके तो नहीं कह सकता है। जो सामने आके कुछ मसाइल के बारे में बात करेगा तो उस पीछे कल और मसाइल उसके लिए पैदा हो सकते हैं।
यहाँ पे इस वक्त हम एक गली में मौजूद हैं। ये गली मशहूर है यहाँ पे गेट वाली गली। गेट तो मौजूद है, गेट लगाए जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन गेट के साथ कैमरा मैन दिखा सकता है, सुफियान दिखा सकता है कि ये देख लें कितना बड़ा कूड़े का ये ढेर है। अगर खुदा न खास्ता इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, इन घरों में अगर कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले कूड़ा इस्तकबाल करेगा। तो मुझे ये बताएं कि किसी के घर आने के लिए इतनी खूबसूरत गली, इतने खूबसूरत मकान, इतने खूबसूरत रिहायशी, तो सबसे पहला जो इस्तकबाल होगा वो कूड़े का होगा। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनकी सेहतों के साथ, ये बच्चे जो खड़े हैं मेरे साथ, इनकी सेहतों के साथ जो खलवाड़ किए जा रही है, देखिए कितने शौक़, कितने चंचल बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगियों से खलवाड़ जो किया जा रहा है, यहाँ के सियासी उमरा जो हैं, यहाँ के जो सियासी लोग हैं जिन्होंने इस इलाके के मसाइल को हल करवाने के वाले से कस्में उठाई हुई हैं। यहाँ से चेयरमैन मुंतखब होते हैं, यहाँ से वाइस चेयरमैन मुंतखब होते हैं। यूनियन कौंसिल 5 के एक और रिहायशी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप आए जी, आप मुझे बताएं जी यहाँ पे क्या क्या आपके मसले मसाइल हैं। और मैंने देखा कि गली जो मले हैं, आप परेशान हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस गली का रहायशी हूँ। अगर आप पीछे देखेंगे तो एक कूड़े वाला इस टाइम घरों से कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये होता है कि एक तो गली के मतलब जो लोग हैं वहाँ उनके घरों से कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे UC5 में कूड़ा कलेक्ट करते हैं, मतलब जिस तरह भी ये कलेक्ट कर रहा है, एंड देन दूसरी गलियों से जो लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं वो आके अपनी रेडियाँ यहाँ पे पलटते हैं। फिर कभी कभी आके जो होती है सूकी इनकी सुथरे पंजाब वालों की, वो उठा के ले जाती है, लेकिन ये कूड़ा बाज़ों का 3 दिन तक यहाँ पे पड़ा रहता है, कोई भी नहीं उसे उठाता। अब ये ढेर तो नहीं है, ऊपर से अगर आप देखें इस साइड पे तो गली को इन्होंने खोदा हुआ है। आपने एक बात की बड़ी ज़बरदस्त कि साफ़ सुथरा पंजाब, कितना एक मुतमिन है साफ़ सुथरे? बिल्कुल मुतमिन नहीं है जी। आप हाल तो देखें ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मक्खियों ऊपर देखें, किसी की बॉल आ जाती है फॉर एग्जांपल खेलते खेलते, तो छोटे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, पूरा मोहल्ला आता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से। और इवन कि आप जब अपने घर के बाहर स्टैंड में बैठ के खाना नहीं खा सकते इसकी स्मेल की वजह से, स्पेशली रमज़ान में मौसम ऐसा होता है कि आप लोगों ने बाहर बैठना होता है खाना खाने के लिए। मरियम नवाज साहबा इस वक्त आपके प्रोग्राम को, इन छोटे छोटे बच्चों को देख रही हैं, क्या कहेंगे उन्हें? ज़रा पैगाम देना कैमरे को। मरियम नवाज साहब बस यही कहूँगा कि कहना चाहूँगा कि कैमरे की दुनिया से निकलें, ज़रा हकीकत में विजिट करें, आपको पता चले कि हकीकत में हालात कैसे हैं, और फिर उन पर फोकस करें कि हमने कैसे बेहतर करना है। उनके जो जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, बड़े बड़े खड़पैंच मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। चेयरमैन इरफान साहब हैं, उनकी बार रिक्वेस्ट की है कि इसका कुछ करें। इवन के बाद औक़ात हम खुद रेडियाँ भर के आके इसको कलेक्ट करें। आप हमारी कोशिश देखें कि हमने गली के एंड पे दरख्त लगाया है कि यहाँ पे कूड़ा लोग ना फेंके, और ना ही इवन वो कूड़े वाले फेंके, जबकि कूड़े वाले कूड़ा आके इधर फेंकते हैं, तो फिर हम खुद क्या करें, जबकि हमने खुद अपने घरों में कूड़े वाला लगवाया हुआ कि यार वो खुद कलेक्ट करे। फिर भी हालात देखें आप हमारी गली के ऐसे हैं। बहुत से इस इलाके के यूनियन कौंसिल 5 जो है, बहुत से लोगों के आपने मसले मसाइल भी सुने, उनकी ज़बानी बात आपने सुनी कि इस इलाके में क्या क्या मसले मसाइल हैं, क्या क्या उनके साथ संगीन मजाक किए जा रहे हैं, लोग गैर महफूज हैं, किन की वजह से गैर महफूज हैं। इस वक्त मेरे साथ जो ज़िम्मेदार हैं इस इलाके के, ये भी मौजूद हैं, इलाके के लोग जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, लोगों से बात करने के बाद ज़िम्मेदारों से इस बात का जवाब लेंगे कि आया इस इलाके के रहने वाले लोग आपकी वजह से, आपकी मौजूदगी की वजह से, आपकी हुकूमत होने की वजह से लोग परेशान क्यों हैं। मेरे साथ इस वक्त खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, मुझे बताएं कि इलाके के लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कह रहे हैं कि बिजली की बेहंगम तारे यहाँ पे मौजूद हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं, मनशियात फरोशी का बहुत ज़्यादा इस इलाके में ज़ोर है, और साथ साथ गैर मुल्की यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किए हैं इसका जवाब भी वही है कि मनशियात फरोशी ने हमारी नई नस्ल को तबाह कर दिया है, और सवाल ये पैदा होता है कि इस माशरे के हम हिस्सा हैं कि वो कैसे लाते हैं, कैसे बेचते हैं। इसमें लाजमी बात है कि अगर हम पेशावर से चलें, रास्ते में 20 दफ़ा तलाशी देनी पड़ती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँच जाती है। अभी जो आपने सवाल किया उसका सीधा साधा जवाब ये है कि मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते तो वोटर अपने नुमाइंदे से पूछते कि ये हमारा मसला क्यों नहीं हल हुआ। अभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है और उनकी नुमाइंदगी करने वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके पास वो इख्तियारात नहीं है
कि जो होने चाहिए। जब हम वोट देते हैं तो बड़ी खुशी के साथ यहाँ बड़े बड़े जलसे करते हैं, फिर अपने आप को इस हद तक, इस बात तक क्यों महदूद कर देते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी शादी में MNA MP आ गए, हमारी खुशियों में MNA MP शिरकत कर ली उन्होंने। असल में उनके साथ जो वादे वईद किए जाते हैं वो गमी खुशियों के जो होती है। देखिए अभी 2-3 फौतियाँ आज हो गई हैं, उस जनाजे में मैं भी गया हूँ, वो भी आए होंगे, लेकिन बात यह है कि हमारे मसाइल हैं, मसाइल हल करने के वाले से हमने उनको वोट दिए हैं। ज़ियाउल्लाह शाह साहब आप भी मेरी बात को सुन रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त वज़ीर रेलवे हैं, खालिद साहब ने बड़ी खरी खरी बात की है कि आप शादी गमी में ज़रूर आएँ, ये फ़र्ज़ है आपका, ये कोई एहसान नहीं है। लेकिन एहसान वो है कि जिन मसाइल की बुनियाद पर आपने हमसे वोट लिए हैं। इस वक्त मेरे साथ शेर खड़ा है, शेर इस इलाके के शेर। बताएं जी, आप ऐसे शेर हैं, आपका नाम मैंने लिया, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फलक शेर है। इस इलाके के जो मसाइल हैं काफ़ी हैं। ये जो मिसाल अभी जो ये पट्टी लगाई है इन्होंने लगाई है, ये अपना किसी हालत से लगवा दी है। बाकी जो मिसाइल हैं इस इलाके में खास करके ये पट्टी अपना शेर फलक शेर साहब, ये पट्टी जो रोड पे पट्टी, जी रोड की पट्टी, जिसे टाकियां कहते हैं अपनी ज़बान में। जी कुछ ना कुछ ये काम नज़र आया है। क्या टाकियां लगाने से मसले हल हो जाते हैं? होते, ये मसले का हल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये निवासी साहब को चाहिए यहाँ पे आए और ज़ियाउल्लाह शाह उनका हल्का है, यहाँ पे इनको फंड दे और ये काम करें। लेकिन वो फंड देंगे तो काम ये करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शाजिया साजिद साहब, आप यहाँ पे आए, हंसता मुस्कुराता चेहरा इस वक्त। मैंने जब भी इनसे बात की, इनके मिलने के लिए आया, इनके साथ प्रोग्राम किया, तो हमेशा मैंने इनको हंसता मुस्कुराता पाया। लेकिन चूँकि इस इलाके की ये कौंसलर भी हैं, यहाँ पे ये बहुत से मामलात ख़वातीन के हवाले से, तो मुझे ये बताएं जी कि बहुत सी ख़वातीन ने शिकायत लगाई हैं हमारे पास। ये मेरी जेब में दरख्वास्तें पड़ी हैं उनकी कि शाजिया साजिद साहबा, डॉक्टर शफकत साहब, इरफान मुग़ल साहब, MP ज़ियाउल्लाह शाह साहब, ये सारे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इलाका अरसा दराज से मसाइलस्तान बना हुआ है। क्यों इसका हल नहीं किया जाता? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप ही के चैनल के तवसत से आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप हमारे इलाके में आए, हमारे इलाके के मसाइल को हाईलाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अभी मेरे भाई खालिद महमूद और फलक शेर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट की, बल्दियात की, तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि हमारा बल्दियात, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 1.5 साल रहा है। 1.5 साल हमारा जो बल्दियात है उसका 1.5 साल और PTI का 4 साल का अगर आप मुआवजा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कि PTI ने 4 सालों में वो काम नहीं किए जो हमने 1.5 सालों में किया। इलाका सारा डूब गया, गली मोहल्ले में तजब्बा। तो मेरी बात सुन ले, मेरी सुने बात। आपके इलाके में जितनी तजावज़ात है, नाला लई के इर्द गिर्द रहने वाले लोग डूब गए हैं। साफ़ सुथरा पंजाब का जो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का जो नारा था, फ़ोटो तो उनके लगे हुए हैं हर जगह जगह पे, लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कूड़ेदान भरे हुए हैं। क्या आप गैर जिम्मेदार हैं? क्या उनके विजन की नफ़ी की जा रही है? ये लोग ठीक नहीं हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर के सुथरा पंजाब अगर आप उसको देखें तो पहले जो हालात थे इलाके के, हमारे इलाके के, बाकी इलाकों के, अब उससे बहुत हद तक जो है ना उसमें बेहतरी आई। लोग कहते हैं कि इंतहाई बुरे हालात हैं, साफ़ सुथरा विजन को बर्बाद कर दिया गया है। लोग ये कहते हैं, हमने अभी हमारे पास फुटेज मौजूद है, हम प्रोग्राम में चलाएंगे साथ साथ। साफ़ सुथरा पंजाब के मामलात जो हैं वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी गलियाँ साफ़ करवा लेते हैं, हमारे घरों के आगे कूड़ा फेंकवा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इलाके की सफाई होती है तो वो पूरे इलाके की होती है, क्योंकि जो मसला होता है वो फ़र्द वाहिद का नहीं होता। ठीक है, अगर एक सड़क का मसला है सर, उस पर हम नुमाइंदों ने भी गुजरना होता है, आम आवाम ने भी गुजरना होता है। मसाइल जो होते हैं सर वो पूरे इलाके के होते हैं। तो ये बात तो मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्फाक नहीं करूँगी कि किसी ख़ास गली मोहल्ले की सफाई होती है। सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे डोकसू की, पहले वही कूड़ेदान होते थे सर, तो हफ्ता इधर को आता कोई नहीं था। अभी आप यकीन करें कि 6 साढ़े 6 बजे ना हमारी गलियों की सफाई शुरू हो जाती है और बाकायदा मैं खुद इस चीज़ को जो है ना मॉनिटर करती हूँ। हमारी गलियों से मुराद आपकी अपनी गलियाँ या इलाके की गलियाँ?
आप अभी मेरे साथ चलें, आपने कूड़ेदान पे बात की, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, साफ़ सुथरा है। तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़ तो मैं जब खुली कचहरी लगी थी लास्ट टाइम हमारे थाना रत्ता मराल में, CPO साहब के पास मैं और मेरे इरफान भाई जो हैं हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, हम खुद बजाते खुद गए, हमने तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़ जो है सर बात की। CPO साहब ने हमारे साथ ताउन की, हमें यकीनदानी करवाई। जब बच्चियों को छुट्टी होती है स्कूल से सर, वहाँ पे रक्शे रेड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेडीज़ को गुजरने में, बच्चियों को, ख़ासकर बच्चियों, स्कूल की बच्चियों को गुजरने में बड़ा मसला होता है। आपने इलाके के बहुत से लोगों की बातचीत सुनी है, उनके मसले मसाइल सुने हैं। इस वक्त हम जो ज़िम्मेदार थे यहाँ पे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनके पास इस वक्त हम आए हैं। आप बताएं जी, आप यहाँ पे काउंसलर हैं और इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर शफकत साहब भी खड़े हैं और इरफान मुगल साहब भी खड़े हैं। क्या ज़िम्मेदारियाँ आपने अपने इलाके के मसाइल के हल के हवाले से अदा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का कनूर टीवी वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप K2 TV है, K2 टीवी वाले का, जो आप लोग यहाँ पे आए मसाइल के समझने के। कहने के बाद मसाइल वाकई बहुत सारे हैं, इस पर कोई शक नहीं। यहाँ पे गैस का मसला है, कचरे का मसला है, हर चीज़ का मसला है। यहाँ पे मसले बहुत है। यहाँ पे जो फंड है हमें नहीं मिल रहा है, जो ज़ियाउल्लाह शाह को नहीं मिल रहा है तो हमें क्या MPA MNA को नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारे कौंसल या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को क्या फ़ंड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो काम यहाँ पे हो रहे हैं ये अपनी मदद आपके तरह अपनी दौड़ की वजह से कर रहे हैं। डॉक्टर शफकत हो गया, इरफान मुगल हो गया, मंजर खान जदून हो गया, सरवर खान हो गए, ये ख़ुद दौड़ रहे हैं, खुद जहाँ से भी फंड लेते हैं, बल्कि अपने मदद आपके तहत लेके और करते हैं। बाकी बात रहेगी कचरों वाली बात आपने की, कचरे से यहाँ पे 37 डब्बे थे कचरे के, सब उठा ली, ये मलो वालों ने उठा ली, तो कचरा कहाँ पे लेके जाएंगे सेंटर पे की? जनाब गुजारिश, अभी हमारे सरवर भाई ने, ये हमारे कौंसलर साहब हैं, इनके साथ वार्ड के मेरे बड़े भाई भी कौंसलर हैं, हाजी नज़ीर उनका नाम है। मैं तो बल्कि भाई को क्या कहना, ये हमारे डॉक्टर शफकत साहब हमारे ये भाई हैं, लेकिन मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं तो उस दिन इनकी मिन्नतें करता रहा हूँ, बल्कि इनके पास गया हूँ, सरवर भाई के पास गया हूँ। बाकी फंड या मामला तो बात क्या है, ये गली में ये देखें पीछे ये नज़र आ रही है, इसको अगर किसी कोई लेडीज़ अगर बीमार होती है ना, यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं तो डोकसू चौक तक 1000 जंप है और इतने खड्डे हैं कि वो मरीज़ वहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता। उस दिन मैंने आकर इनकी मेहनत की है, डॉक्टर साहब बराए करम कोई और अगर नहीं है तो ये कम से कम काम करें, ये काम करें कि इनके जो खड्डे हैं इन पे मिट्टी डलवा दें। आपको आपके MPA सोए हुए हैं, हमारी जुमात के हैं। सबसे पहले K2 TV का, आपके कैमरामैन का और अदनान भाई आपका शुक्रिया कि स्पेशली आपने हमारे मोहल्ले के जो मसाइल हैं उसके लिए बात की और आए स्पेशली हमारे मोहल्ले में, आपके बड़े मशकूर हैं। आपने जैसे बात की, जैसे सब दोस्तों की और आवाम की बातें सुनी, आपने कहा तजव्वुज़ात के हवाले से ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें हम तमाम लोगों का, जिसमें PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों का काम है। और सबसे पहले हम लोगों का, जो हम मालक हैं, जो मालक हजरात हैं, सबसे ज़्यादा जो हम कर रहे हैं ख़राबी हम में है, क्योंकि ये लोगों रेडी वालों में नहीं है, वो बाहर से आते हैं। हम मालक हैं, हमने उन्हें इजाज़त दी हुई है दुकानदारों को, हम उनसे किराए ले रहे हैं। जो हमारा किराया बनता है 10,000, हम लेते हैं 40,000, 50,000, 30,000, हम उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कारोबार आगे हालात कैसे हैं आपको पता है, और वो अपना किराया पूरा करने के लिए आगे ठिये लगाते हैं, वो गलत है। सबसे पहले मैं बरी साहब आपका, आपके K2 TV का, आपके कैमरामैन का और वसीम भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं सबका आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे मेरी यूसी में तशरीफ़ लाए, मसाइल सुने। लेकिन एक गिला, अगर लोगों की बातें सुनकर पसीना मुझे है तो गिला एक आपसे भी है कि आपने यहाँ पर जितने भी मसाइल सुने उनमें शायद आप लोग तो जानते ही जानते हैं ना, आपके साथ मेरा एक बड़ा पुराना देरीना भाइयों वाला रिश्ता है और इलाके को भी आप जानते हैं। आप शायद जो अच्छे काम हमने किए थे, शायद 2-4 वो भी गिनवा देते तो हमें आज गिला आपसे ना होता। अब मेरी सुने, अब मेरा टाइम है, जब आप अपने टाइम में जो मर्जी बोले, अब मेरा टाइम है ना, वो अगर 2-4 आप गिनवा देते तो मुझे आपसे गिलाना होता। अच्छा मुझे बताएं ना, वो कौन से ऐसे काम है जो मैं गिनवा नहीं सके? क्योंकि मैं जिस वक्त यूसी में दाखिल हुआ तो मुझे मसाइल-ए-स्तान ही नजर आए। सबसे पहले दाखिल हुआ, 2 मिनट सुने मेरी बात, सबसे पहले तजावज़ात नजर आई, उससे थोड़ा सा आगे आया गली के बाहर कूड़े के बहुत बड़े ढेर नजर आए, उसके बाद टूटे हुए ड्रम नजर आए, उसके बाद थोड़ा सा आगे आया वहाँ पे पानी का मसला मसाइल नजर आया, ख़वातीन शोर मचा रही थी, उसके बाद थोड़ा सा आगे आया, चलते चलते मुझे ठुड़ा लग गया, क्योंकि गलियाँ
पैच वर्क ना हो सकी। अच्छा, जिस तरह आपने कहा बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जिस अरफान भाई ने भी बताया है कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन में एक UC5 नहीं, UC6 की टोटल गलियाँ, UC6 की टोटल गलियाँ, UC5 की टोटल गलियाँ, इनमें यहाँ गैस की लाइन जो ये पहले सबसे पहले 87 में या 84 में ये लाइन डली थी 2 कसूं में, उसके बाद ये अब आज से 1 साल पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे, जो उस वक्त वफाकी वज़ीर भी नहीं थे, हनीफ अब्बासी साहब की त्वस्त से ये लाइनें डली है। ये मेरी पूरी टीम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सारे वहाँ पे गए, हमारी अमन कमेटी सारे लोगों ने इस पर इन्वॉल्वमेंट की। उसके बाद तजावज़ात का जहाँ तक आपको सबसे बेहतर पता है, उस वक्त भी आप रिपोर्टिंग करते रहे, साथ थे, और रिटर्न पे पब्लिक के सामने जाके हमने ये पूरी जो टीम है हमने रिटर्न पे दिया कि तजावज़ात यहाँ पे हमारे एरिया से ख़त्म की जाए। और चूँकि वो 2 कसूं UC6 का एरिया था, उसके बावजूद हमने कहा कि ये ख़त्म की जाए। अब मामलात इससे सारे इस पर बोल रहे हैं। एक जो मामला जो हमें इंतहाई ज़्यादा जो मसाइल नज़र भी आ रहा है, ज़ाहिर भी है, और आप भी इस पर ये, अगर आपके कैमरा मैन ये दिखाए, ये जो तारें लटक रही हैं यहाँ पे इसी गली में आगे एक बच्चा, उसका बाजू आज तक फ्रैक्चर हो गया है, ख़त्म हो गया है, वो काम ही नहीं कर सकता, पैरालिसिस हो गया है वो। आपके घर के सामने, नहीं घर के सामने नहीं, आगे लास्ट पे आपके घर के सामने यहाँ तक लगा हुआ तारें आई हुई हैं। सुने यहाँ तक वो तारें, वो उसकी केबल की, बिजली का मीटर लगा हुआ है। केबल की मीटर नहीं, मीटर अच्छा सुन लेना, मीटर इतने ऊंचे वो सारे लगे हैं, वो नहीं, वो इससे ऊपर नहीं है। जो हैं ये सारे जो तारें हैं ना, वो हैं ये तारें, इनके बारे में मुतअद्दिद बार अब इसका सुने, ये जैसा मैंने खुद उजागर किया ना कि ये मसला है, इसके पास हम कई बार इन वापडा वालों के पास मुतअद्दिद बार जाके हम खुद पेश हुए, दरख्वास्तें दी, सब कुछ किया, लेकिन एक बात और भी आप देखें, ये जितनी ये मसाइल है ना, उसी तरह आप यहाँ से नीचे उतरें तो आपको वहाँ ट्रांसफार्मर नज़र आएगा, वहाँ से आप इधर आए ट्रांसफार्मर नज़र आएगा, यहाँ से आगे जाएं आपको ट्रांसफार्मर। इससे पहले ये बैठे हुए हैं सरवर लाला मंजर साहब, ये मौजूद है। ये पोजीशन होती थी कि एक ट्रांसफार्मर होता था हमारा, उसका फ्यूज़ उड़ जाए, फिर हम बंद देते उनको, जो वापडा वाले आते थे उठा लेते थे कि जब तक ये ठीक ना हो हम वापस नहीं जाने देते, इलाके के भले के लिए, इलाके के भले के लिए। अब सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के भले, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि अगर किसी ख़ास वजह की से ही बिजली जाती है, ऐसा नहीं होता तूफ़ान या ख़ास वजह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अब जिस तरह अब ये मसले मसाइल अब ये बल्दियात में नहीं आता, बल्दियात में आता है सफाई का, साफ़ सुथरा पंजाब का। आज आप देख लें, जिस तरह अभी सरवर साहब ने कहा कि 37 डब्बे थे, पर जो 37 डब्बे थे, अब वो जब उठ गए, अब ये भी जिस तरह ये भी कह रही है कि यहाँ से भी ये डब्बा उठा दें, अब यहाँ से उठा के सुने छोटा, ये आज का नहीं है, ये जब से साफ शुरू हुआ है ना। अच्छा, आपने डॉक्टर शफकत साहब ने बल्दियात की बात की है, डॉक्टर शफकत साहब ने आप मुझे बताएं, आप मुझे बता दें कि बल्दियात के जो फंड्स आपको मिले, फंड्स कितने? उसी तरफ बल्दियात के, अब बल्दियात के पहले तो ये है कि सिर्फ 1.5 साल बल्दियात रहा है। मेयर साहब हमारे सरदार नसीम साहब थे उस बल्दियात में, ये पूरी टीम थी हमारी, वो सिर्फ 1.5 साल से भी नहीं, 1.25 साल। उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आ गई, उस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया बल्दियात के साथ वो आप लोगों के सामने है। और ना ही उस 4 साल में ये मैं यहाँ पे हम जिधर खड़े वहाँ से लेकर वहाँ तक ये सारे कोई बंदे ऐलान बता दे कि उस 4 साल में यहाँ पे ईंट भी लगी है। बल्दियात के जो फंड डेरों पड़े हुए हैं। अब मसले मसाइल क्या है, कई चीज़ें हैं जो शिकार में, अभी आपको इस वक्त कहूँ कि नहीं आप ये प्रोग्राम मेरा 9 बजे के खबरनामे में चलाएं, फौरी मेरा 9 बजे के, तो आप नहीं चला सकते, आपके लिए मसले मसाइल हैं। इसी तरह ये फंड्स पूरे पंजाब में, एक पिंडी में नहीं, पूरे पंजाब में का जो बल्दियाती फंड है वो पड़े हुए हैं। अभी बिल पास हुआ है बल्दियात का, उसका सिस्टम का, नए सिस्टम का, उसमें ये जब अल्लाह करेगा बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, वो हो जाएं, या उससे पहले कोई मैकेनिज्म बना के इस फंड को इस्तेमाल किया जाए, फिर ये मसले मसाइल मज़ीद बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। अब MNA MPA को वोट देकर हम एक को देते हैं, हम MNA को मेंबर नेशनल असम्बली के लिए, एक को देते हैं हम मेंबर पंजाब असम्बली के लिए, तो हम उनसे रखते हैं कि हमें गलियाँ भी बना के दें, नालियाँ भी बना के दें,
बल्ब भी लगा के दें। ये जब तक एक सिस्टम पूरा नहीं चलेगा मुसलसल, अब देखें 2000 डॉक्टर साहब आप डेली 1 मिनट छोड़ दें, ये बात आप ना करें ना, मेरी बात पूरी हो। बकवास रखे। लोग जो है वोट देते हैं, लोगों ने वोट दिया है। सुन लें, उसी में 2015 में जिसने वोट दिया है मैं के लिए, उसने लिखा हुआ था मैं कौमी असम्बली का मेंबर बनने जा रहा हूं, मुझे वोट दें। उसने ये नहीं कहा था मैं बल्दियात का मेंबर बनने जा रहा हूं। 2015 में 2015 सुन ले एक मिनट जी, 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, आज 2025 जा रहा है, 10 साल हो गए हैं वो नहीं हुए। उससे पहले पीछे जाएं 2005 में हुए थे, उसके बाद 2015 में हुए थे, उससे पीछे जाएं 2001 में हुए थे। जो ये अगर मुसलसल सिस्टम चलता रहे तो ये कल एक बहुत अच्छे, इन लोगों को जितने लोग खड़े हैं इनको अपना बार बार मौका मिलेगा एहतसाब करने का अपने नुमाइंदों का दिया है इधर। अच्छा, आपने डॉक्टर शफकत साहब की बात सुनी, आपने इस इलाके के बहुत से लोगों की बात सुनी, यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल आपने देखे। यहाँ पे ख़वातीन जो घरों से बाहर निकल गई, जिन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया, ख़ासकर डॉक्टर शफकत साहब को और इलाके के लोगों को, आपने इन तमाम लोगों के मसाइल सुने हैं, वादे वईद भी किए गए हैं। लेकिन कुछ जगह पर यह भी कहा गया है कि ये जो है आपने MNA या MPAs को वोटें दी हैं, तो वो आपने MNA या MPA बनने के लिए दिए, बल्दियात के लिए नहीं दिए। बल्दियात के लिए आपके ज़िम्मेदार ये हैं। तो जिस वक्त बल्दियात के फ़ंड्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये सवाल इन्हीं से करना है, ये जवाब भी इन्होंने ही देना है, और ये जवाब इन्होंने इस वक्त आपके सामने कैमरे की आंख के सामने दिया है। इन तमाम सवालात, इन तमाम मसाइल के हल के हवाले से और ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से आपको एक एक बात हमने बताई है, दिखाया है कैमरे की आंख से। इन तमाम मामलात के साथ अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान